नमस्कार। हृदय से आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है समझदारों की नासमझी, घर के अंदर कुत्ता पालन क्यों। ज़रूर आप बने रहिए, क्योंकि आज बहुत सारे घरों में घर के अंदर कुत्ता पाल करके अपने आप को समझदार कहलाने का प्रयास करते हैं, पर यह बिल्कुल नासमझी वाली बात लग रही है। आप कहेंगे कि यह नासमझी कैसे? पहले आप इसके लाभ फिर हानि की चर्चा करेंगे। लाभ क्या है? लोग कहते हैं कि कुत्ता असामाजिक व्यक्ति अगर घर में आ जाए, कुत्ता अगर गलत व्यक्ति आ जाए तो उसको रोकता है। सबसे पहला तो उसको बेनिफिट यही दिखा करके लोग पालते हैं। लेकिन आप जानते होंगे, घर में कौन व्यक्ति आता है? ऑफिस में तो कोई कुत्ता पालता नहीं है। कोई भी ऑफिस चल जाए, सरकारी गैर सरकारी, कहीं भी आप कुत्ता पालते नहीं देखिए। घर में कौन आता है? घर में आते हैं अपने मित्र, अपने स्वजन, अपने हितैषी। अब वे हितैषी जो आए वो क्या देखें? सावधान। किससे? मित्र से सावधान नहीं, कुत्तों से सावधान। अच्छा ठीक है, कुत्ते से सावधान मित्र रहेंगे, लेकिन क्या वे बदमाश आज के इस मॉडर्न युग में कोई अगर गुंडा, कोई डकैत, कोई लावारिस वैसा व्यक्ति जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, कि कुत्ता रोक लेगा? क्या लगता है? अभी साइलेंसर जो पिस्तौल चला हुआ है, जो चाहे तो कुत्ता जो ही भोगे उसको वहीं शूट कर दे सकता है, वह उसको नहीं रोक सकता। कुत्ता बदमाश व्यक्ति को नहीं रोक सकता। किसको रोकता है? जो अपना व्यक्ति है, जो अपना मित्र है, उसको कहता है सावधान, अंदर मित्र हैं। इसकी तो कहीं उपयोगिता घर के अंदर में यहाँ पर तो नहीं दिख रही है। अब आते हैं कि कुत्ता से दूसरा लाभ क्या है। दूसरा लाभ आपको दिखेगा कि उसको पकड़ करके रस्सी में बांध दीजिए और बांध करके मॉर्निंग वॉक में ले जाइए। चलिए, फिटनेस के लिए कुछ लोग योग नहीं करते हैं तो चलो उसको दौड़ाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा करके देखता हूँ सुबह उसके नौकर चाकर ही कुत्ता को घुमाने ले जाते हैं। सामान्य व्यक्ति कुत्ता पालन लगभग नहीं करते हैं। जो खुद को संपन्न समझते हैं वही व्यक्ति घर के अंदर कुत्ता पालन करते हैं। साथ में सुलाते हैं, साथ में खिलाते हैं, साथ में उसके साथ साथ जहाँ वो जाता है वहाँ लेकर के जाते हैं। ऐसा ही देखा गया है। तो क्या लग रहा है कि कुत्ता पालन घर के अंदर करने वाला व्यक्ति समझदारी दिखा रहे हैं? लोगों को तो नहीं लग रहा है। आपको तो लग सकता है कि नहीं, कुत्ता पाल रहे हैं हम तो जानवरों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जानवरों के प्रति संवेदना कैसे कोई मान लेगा? स्वतंत्र जानवर को बांध के रख दें। जेल के अंदर सब कुछ है, खाना पीना, रहना, टीवी की भी व्यवस्था करना, सत्संग की भी व्यवस्था करना, सारा का सारा प्रबंध करना सरकार जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन कोई जेल में रहना चाहता है? कोई कारावास में नहीं रहना चाहता। क्यों? कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? बंधन में रहना। और बंधन से मुक्ति पाने के लिए संत समाज भी ध्यान जप पूजा पाठ करते रहते हैं, वो भी मोक्ष चाहते हैं। और सांसारिक व्यक्ति भी किसी व्यक्ति के, किसी मालिक के बंधन में ज़्यादा जकड़ करके रहना नहीं चाहता। तब उस जानवर के प्रति हम जो नकली संवेदना दिखा रहे हैं कि हम कुत्ता को पालन कर रहे हैं, उसमें तो दिखता ही नहीं। अब आइए नुकसान की चर्चा करते हैं। कुत्ता घर के अंदर जो व्यक्ति पालते हैं उस व्यक्ति के घर चले जाए, कुछ मत बोलिए उसको। अब देखिए कुत्ता के प्रति उसका क्या क्या कर्तव्य बनता है। वो क्या करते हैं? प्रत्येक दिन कुत्ता को भोजन की व्यवस्था करानी पड़ेगी। उसकी आवश्यकताएं बहुत है, जैसे मनुष्य की आवश्यकता है, रख रखाव की आवश्यकता। उसके लिए स्पेशल भोजन मंगाना पड़ता है मार्केट से। भोजन खत्म उसका हो गया, एक दिन पहले मंगा के रखता है। जैसे वो बुजुर्ग पिताजी के लिए च्यवनप्राश की व्यवस्था लोग करते हैं, उसके लिए उसको ज़्यादा बुजुर्ग हो गए तो उसके लैट्रिन की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था, उसके साफ़ सफाई की व्यवस्था करते हैं, बेटा करता है। उसी तरह से उसको उसी तरह की व्यवस्था, वो जानवर है, कोई मनुष्य नहीं जो आपको थोड़ी देर के लिए वेट करेगा। आप भूखा रखिएगा तो परेशान हो जाएगा, वो भी चिल्लाएगा। अब कोई भी सामान आपको पवित्र नहीं रख सकता, हर चीज़ को छूना चाहेगा, जूठा भी कर देगा। उसकी रोएं जो हैं सो गिरते रहेगा हर जगह, है ना समस्या। कुत्ता पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा कुत्ता के प्रति परेशान रहता है। लाभ आपको किन किन जगहों पर दिख रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिए, लोगों को जागरूक करिए, और नहीं तो अपना विचार को जरूर बदलिए। और आप भी स्वतंत्र रहिए, कुत्तों को भी स्वतंत्र रहने दीजिए। इसमें समझदारों की नासमझी ही दिख रही है। लोग आपको समझदार कहते हैं ऐसा आपको लग सकता है, लेकिन वास्तव में वो आपको कितना समझदार कहते हैं वो अंतरात्मा से स्वयं पूछिए। जितना आप सेवा कुत्ता को कर रहे हैं, क्या उतना सेवा आप किसी वैसे व्यक्ति को करिए? अगर कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति भी पढ़ाई के लिए किसी कारणवश चुक रहे हैं, उसमें उतना खर्च करिए। अगर बुढ़ापे में वो व्यक्ति को अगर एक कॉल करिएगा, कोई बाहरी व्यक्ति, अपने बाल बच्चे के लिए हर कोई करता है,
ये संसार में है, वैसा व्यक्ति जो बाहरी है, जो आपके रिश्तेदार में से नहीं है। जो व्यक्ति ज़रूरतमंद है, आप स्कूल जाइए, स्कूल में पता करिए कौन सा व्यक्ति ज़रूरतमंद है, आप पड़ोस में पता करिए, और उसको कभी ट्यूशन का पैसा, कभी उसको ड्रेस का पैसा, कभी उसको उसकी आवश्यकताओं के लिए कुछ साइकिल की पैसा, आप कुत्ते के खर्च उसमें देकर देखिए। देखिए वह इंसान आपको जब बुढ़ापे में आपसे एक कॉल करिएगा कि मेरा बेटा आज परेशान कर रहा है, आज बहू मुझे कहती है कि कहाँ जाना है जाइए, आपके पास दूसरा व्यवस्था सब नहीं है कुछ, वैसे उस दिन वह व्यक्ति तुरंत आ जाएगा और आपको भगवान समझेगा और आपकी सेवा करने के लिए आपको घर तक ले जाने तैयार हो जाएगा। बशर्ते आपका बेटा आपको उसके घर से वापस ले आएगा, क्योंकि उसकी मर्यादा उससे जुड़ी हुई है, लेकिन एक आधार आपको बन जाएगा। तो क्यों नहीं अपना सुधार स्वयं करें, है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो विचार बनाइए, कुत्ता पालन की जगह पर गौ माता की कोई पालन करता है तो महीने में कुछ उसे सहयोग दे दिया करिए, और शाम से उसके पास जाइए, पूछिए गौ माता मेरी कैसी है, अच्छा खिला रही है कि नहीं, दूध अच्छा दे रही है कि नहीं। आप मत दूध उससे लीजिए, लेकिन उससे लगाव बनाइए। कभी जाइए तो कुछ रोटी लेकर के जाइए, अगर घर में पालन है तो अति उत्तम, नहीं तो उसके घर में उससे लगाओ, उस गौ माता से लगाव बनाइए, उसको सहलाइए, कुछ फल ले जाकर दीजिए। देखिए क्या आनंद आपको आएगा, सत्य बता रहा हूँ। आपके आनंद बाजारों में नहीं मिलेगी, आपको प्यार बाजार में नहीं बिकता। प्यार इसी तरह से जानवरों से पाने के लिए आपको थोड़ा सा विचार को बदलना ही चाहिए। धन्यवाद।